हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं शालू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद शालू में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ें। अभी देखो हमारे फर्स्ट पेपर में मतलब कौन कौन सी बुक पढ़नी है, हमें कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है, और टेस्ट सीरीज है, और जो भी क्वेश्चन की मतलब PYQ की बुक है, और जो भी है सबसे पहले हमें है जो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस। ये अभी उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं सामने वाले कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। तो आप ऐसे आप अपना एक सिलेबस निकाल के अपने पास रखें। और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि मैं कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताओ क्या फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ रही हो क्या नहीं। तो अभी हमारे एग्ज़ाम में 4 मंथ बाकी है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बनता है, तो जिनका भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बनता है उनमें सीट है जो हमारी वो बढ़ गई है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं अब हमारी बुक के बारे में कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो ये सिलेबस होगा हमारा। और मैंने ऐसे सबसे पहले ऐसे, ये उल्टा दिख रहा है आपको अभी, लेकिन हाँ मैंने ऐसे मतलब इसके इंडेक्स बना लिए। जो जो मैं बुक बताऊंगी वो मतलब जो मेरे पास बुक है वो मैं आपको बताऊंगी और यहाँ पे टिक करते जाएंगे ताकि याद रहे। ऐसे है ना, कभी मतलब बुक में भूल ना जाऊँ आपको कोई बताना। तो ऐसे करके मैंने ये इंडेक्स बना लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारी बुक की। हम सबसे पहले बारी आती है हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की। ये रहा हमारा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। तो ऐसे जैसे जैसे मतलब इसके अंदर होगा हमारा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम बुक बताएंगे, ठीक है। और ये मैंने इंडेक्स बनाई थी, ये वो इंडेक्स रही। जो इसके अंदर मतलब मैं बुक बता दूंगी वो हम क्लिक करते जाएंगे। ये कम से कम 10-12 बुक हो जाएगी हमारी। तो और सबसे पहले लेती हूँ मैं हिस्ट्री की बुक। मैं हिस्ट्री में क्या फॉलो कर रही हूँ, ये है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने नाथ वाली बुक है जो फॉलो की है। इसके अंदर 6 से 12 तक NCERT का इसके अंदर साथ दिया हुआ है। और इसके साथ है ना आप वो पुराने वाली नेवरी सर की क्लासें भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपको इंडियन हिस्ट्री समझ नहीं आ रही, तो जो 1-2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं उन्हें छोड़कर बाकी का सारा है यूट्यूब पे सर ने अच्छे से करवाया हुआ है सर का। तो इंडियन हिस्ट्री है, ये मैंने एक बार कवर कर ली है मेरी। और इसके लिए आप GGD वाली मतलब टेस्ट सीरीज है वो भी ले सकते हैं। ये हमारे टॉपिक हो गए हैं। और फर्स्ट पेपर के लिए इसके अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आएंगे, तो इसके लिए ये बेस्ट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में मैं कौन सी बुक है जो फॉलो कर रही हूँ। इसके अंदर हम टिक लगा देंगे कि हमारी कौन सी बुक है जो मैंने बता दी है। ये वाली बुक है जो मैंने बता दी आपको कि मैं कौन सी फॉलो कर रही हूँ। अब बारी आती है राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री के लिए मेरे पास है जो पैनोरमा वाली बुक है। मैं कोई भी एग्ज़ाम हूँ मैं सिर्फ यही पढ़ रही हूँ। लास्ट बार भी मतलब मैं यही पढ़ी थी, अब की बार भी मैं यही पढ़ रही हूँ। इससे अंदर है मतलब इसके अंदर सारा मैटर दिया हुआ है जितना है। जो बाहर आएंगे क्वेश्चन वो हम सबके लिए बाहर होंगे, और जो आएगा वो इससे बाहर नहीं होगा। मतलब बाहर है तो वो सबके लिए है, वरना इसके अंदर हमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कोई भी एक गाइड रखें और एक को ही फॉलो करें अच्छे से, ठीक है। ये देखो फर्स्ट ग्रेड में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं मैंने उनको ऐसे टिक किया हुआ है। ये वाला मैंने है जो 2 बार कर लिया है, लेकिन मेरी राजस्थान की हिस्ट्री है जो वीक ही है। मेरी बहुत कम याद होती है राजस्थान की हिस्ट्री। और इसको मतलब मैं क्वेश्चन लगाने के लिए मैं कौन सी बुक रखती हूँ इसके लिए, तो ये वाली, ये ब्रह्मास्त्र है इसके लिए, ठीक है। और मैं क्वेश्चन इससे देख लेती हूँ, थ्योरी में इससे कवर कर रही हूँ। दूसरी बुक हो गई है हमारी राजस्थान की हिस्ट्री की। अब हम बढ़ते हैं कि मैं राजस्थान की ज्योग्राफी कहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए मेरे पास ये पुराने वाली नाथ वाली बुक है। अब की बार है जो मैं बुक लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, वो मैं कोई और बुक से कर सकती हूँ। तो इसके लिए नई बुक लेके आने का इसमें वो कुछ नहीं था, तो मैं नई वाली नहीं लेके आई हूँ। इसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी है, जो दोनों चीज़ इसके अंदर दी हुई है। और वो आप नाथ वाली बुक से फॉलो कर सकते हैं। अगर नाथ वाली बुक अगर आप नहीं लेना चाहें
तो आप जीजीडी की एक बुक आती है, वो भी बेस्ट होती है, आप वो ले सकते हैं। और ज्योग्राफी के हमारे है जो ज्योग्राफी हमें अच्छी तैयार करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी में है जो कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चंस के लिए ये हमें ज्योग्राफी अच्छे तैयार करनी है। और मैंने पॉलिटी के भी जो हमारे न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ज्योग्राफी में न्यू वाले टॉपिक 2 ही ऐड हुए हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये रहे। और पॉलिटी के यहाँ, अब इनके लगाने हैं हमें क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे। ज्योग्राफी के लिए तो ये वाली बुक हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। और इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी दी हुई है, लेकिन हमें इंडिया की पॉलिटी लगानी है। तो इंडिया की पॉलिटी के लिए हम ये वाली बुक फॉलो करेंगे। अगर आप ये बुक भी पढ़ लेते हो ना, अगर सिर्फ ये क्वेश्चंस वाली बुक भी हम देख लेना, तो 5 नंबर तो हमारे यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, अगर अच्छे से हम इन बुक को पढ़ लें तो। इसके अंदर हमारे सारे टॉपिक है जो दिए हुए हैं हमें अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए मेरे पास है जो ये दिशा वाली बुक ही है। और यहाँ पे ये हो गए हमारा, हमने राजस्थान की ज्योग्राफी देख ली है कि कहाँ से पढ़नी है, और हमने देख लिया पॉलिटी दोनों का हो गया, राजस्थान की ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। अब बारी आती है साइंस की। साइंस में मैं क्या पढ़ रही हूँ और कहाँ से पढ़ रही हूँ। साइंस के लिए भी मेरे पास नाथ वाली बुक है, ये आती है 10 नंबर की, यानी 5 क्वेश्चंस आएंगे हमारे साइंस से, तो 5 के लिए ये बेटर है। ये पुराने वाली है, मैं न्यू वाली लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि न्यू जो हमारे टॉपिक ऐड हुए हैं उसके लिए आप एक तो ये पढ़ सकते हैं, ये पुराने वाली है, आप न्यू भी ले सकते हैं, नई भी आ गई है। और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं हमें, तो वो हम यहाँ से करेंगे दिशा वाली बुक से। और न्यू लेने की वजह से अगर आपके पास पुरानी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ना जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो सारा मैटर है जो इसके अंदर हमें दिया हुआ है। अगर हम ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें नए वाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक मेरे पास अगर जो न्यू टॉपिक हमारे ऐड हुए हैं ना, तो वो हम इन बुक से भी कवर कर सकते हैं। एक मेरे पास 10th वाली ये बुक भी है, ये मैंने पुरानी ली है, तो इसके अंदर ये इंडेक्स इसकी ये है, ये देखो, जैसे ये समीकरण वाला टॉपिक है, धातु वाला है, तो ये ऐसे करके ये इतने सारे टॉपिक हैं हमारे इसके अंदर 10th वाली बुक के अंदर दिए हुए हैं। और जो जो टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं वो टॉपिक हमें पढ़ने हैं इसके अंदर से। तो पाँच क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो जाएंगे। मैं साइंस यहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी हमारा साइंस हो गया, तो अभी हो गई हमारी साइंस भी, ठीक है। अब हम रीजनिंग और मैथ, उसके लिए देखेंगे कि मैं रीजनिंग और मैथ है जो कहाँ से फॉलो कर रही हूँ। मैथ के लिए भी मेरे पास पुराने वाली रीजनिंग की बुक ही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ऐड नहीं हुआ है, जो भी है वो टॉपिक डिलीट हुए हैं, ऐड इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है। तो ये पुराने वाली है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ये देखो, ये इसकी इंडेक्स हो गई मैथ की। और अंदर से वैसे मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नाथ वाली बुक बेस्ट होती है। और इसके लिए आप अगर कोई आप ये चाहे ना कि इन बुक के अलावा कोई और बुक फॉलो करे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10th की बुक है। 10th की बुक की मैं इंडेक्स दिखा देती हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है। साइंस और मेरे पास ये मैथ की है ना, इनकी मेरे पास ये वाली बुक है, ये देखिए। और एक मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की बुक है, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट बनता है। ये देखिए, ये जो हमारे दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक, तो इनमें क्या है, मैथ का ना सिर्फ ये 9th और 10th वाली बुक है ना, अगर सिर्फ यही पढ़ लेते हो ना कोई भी गाइड के बिना, तो भी आपको बहुत है। सारे क्वेश्चन है ना एज इट इज यहीं से उठाए जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। और आप मैथ के लिए अगर चाहें तो कोई एक ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, अगर मैथ समझ नहीं आती है तो एक कोई कोर्स ले सकते हैं आप। तो ये बता दी मैंने आपको कि मैं मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हूँ। अभी बारी आई है हिंदी की। हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक मानस वाली बुक पढ़ रही हूँ मैं कुछ नया नहीं लेके आई वैसे अब की बार, क्योंकि मेरे पास जितना पुराना मैटर पड़ा है बस वही पढ़ रही हूँ।
और ये देखिए इसकी इंडेक्स, हिंदी के लिए ये मानस वाली बुक है। और एक मैंने ना पिछली बार है जो, ये पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, लेकिन ये देखो समझ नहीं आता होगा क्योंकि मैंने 2x की स्पीड से ये नोट्स बनाया था। अगर हिंदी किसी को समझ नहीं आती ना, जैसे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी समझ नहीं आती, तो मैंने यूट्यूब से एक मतलब उत्कर्ष वाले सर है, आशीष सर नाम है शायद उनका यूट्यूब पे वीडियो देख के ये नोट्स बनाया था। और फिर मैंने ये मानस वाली बुक से इसको कवर किया है, जितना हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है। हिंदी मैंने यहाँ से हो गई। और इंग्लिश है, जो इंग्लिश भी मैं नाथ वाली बुक से पढ़ रही हूँ, जो अभी मेरे पास नहीं है, मेरी फ्रेंड लेके गई है वो वाली बुक। तो वो भी मैंने है, जो एक यूट्यूब चैनल है, मैम का नाम भूल गई मैं, नीचे ऐसे लिख दूँगी, तो उनका नाम भूल गई, वो मैथ मतलब इंग्लिश अच्छे करवा रहे हैं, उनके साथ में मैं क्लासें देख रही हूँ यूट्यूब पे। और एक मेरे पास नाथ वाली बुक है इंग्लिश की, ठीक है। और साइको के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ, साइको की भी मेरे पास अवनी वाली बुक है, ये देखिए अवनी वाली। तो इसके अंदर क्या है, साइको भी दिया हुआ है और ये ICT, ये दोनों चीज़ इसके अंदर दी हुई है। ये भी मेरे पास पुरानी वाली बुक है, अब की बार शायद है ना इनकी, मतलब साइको की अलग से आई है बुक और ICT की शायद अलग से, दोनों अलग अलग करके बुक दी है इन्होंने। तो ये साइको के लिए मैं अवनी वाली बुक पढ़ रही हूँ। और अभी बची है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए मैं बुक पढ़ रही हूँ ये वाली, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। हाँ कुछ थोड़े बहुत ये अध्यक्ष वगैरह वो होंगे, थोड़े चेंज होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो हम ऑनलाइन देख लेंगे। ये जो डिलीट हुए हैं वो, और जो ऐड हुए हैं वो मैंने अच्छे से इसके अंदर मतलब टिक मार्क किए हुए हैं कि कौन सा ऐड हुआ है, कौन सा डिलीट हुआ है, ठीक है। ये हमारी हो गई मैनेजमेंट की बुक है, ये SS यादव की बुक है, कलाम पब्लिकेशन से है, ठीक है। मैनेजमेंट की हमारी बुक हो गई ये। बाद में बचता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर के लिए हम जो क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, और बाकी कोई यूट्यूब पे आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। अभी ये आ गया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, साइंस के 5, पॉलिटी के 5, रीजनिंग और मैथ के 10, और हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, साइको और ICT साइको, और इन दोनों के मिला के मैनेजमेंट के 7 के लगभग आ जाएंगे, और इसके 3 या 4 आ जाएंगे। ऐसा कुछ ये हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। मैंने जितनी बुक मतलब मैं फॉलो कर रही हूँ अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो सारी बुक ये इतनी है। 75 इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, 40% पास मार्किंग है, वो हमें मतलब इतने 40% तो होंगे, तब हमारी आगे कॉपी चेक होगी, ओमआर हमारी चेक होगी। ये सारी बुक है, और ये मैंने मतलब आपको सारी बुक बता दिए, 10-12 के लगभग बुक है हमारी। और आपको कैसी लगी वीडियो, आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे ज़्यादा इतना कुछ बताना आता नहीं है ऐसे, लेकिन जितनी मतलब बताया है वो अच्छा ही बताया होगा। आप बताना कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।